क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सामान्य अध्ययन की इस प्रैक्टिस सेट में चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? तो यह राज्य कानून से था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो यह चांदी और तांबा के थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो यह 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। चौथा प्रश्न है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो यह मिनहाज उस सिराज था। पांचवा प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो यह था उसकी सैन्य कुशलता, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। 10वां प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो इसने 1532 ईस्वी में आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी जो बेगम है, इसने मकबरे का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना गुलबदन ने की थी। गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले देवरा लड़ा गया था, फिर चौसा का युद्ध, कनौज और सरहिंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की अपनाई थी? तो इसका आंसर होगा शेर शाह सूरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका आंसर होगा यह हकीम खान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर होगा अकबर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो इसे 1576 ईस्वी में मिलाया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, इत्मादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसे नूरजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, परचिनकारी पिट्टा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका था लगान निर्धारण का तरीका। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो यह अकबर के दरबार में हुआ। अगला प्रश्न है, दसवंत और वशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। तो यह अकबर के राजदरबारी थे। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो यह जहांगीर के शासनकाल में अपने शीर्ष बिंदु पर थी।